जी क्लास चला के देखा आप लोगों ने कोड? कोई प्रॉब्लम या सवाल किसी को इससे रिलेटेड? सबसे पूछ रहा हूँ, सब रिप्लाई करो। 2-3 बच्चे ही रिप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पॉलीमॉर्फिज्म को पॉज करेंगे और जो है हम आज आपका जो मिड है नेक्स्ट वीक में, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ऊप के अंदर। थ्योरी के पेपर में ऊप के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये सवाल जो है पेपर में नहीं होंगे, इस तरीके के होंगे। और जो है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, तो आप लोगों को जो है पेपर किस तरीके से करना है उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो पेपर की डेट क्या है? पेपर की डेट बेटा टेंटेटिव अभी जो मुझे पता है दैट इज़ 8 मार्च। लेकिन फिर भी आप जो है स्केड्यूल में देख लीजिएगा जब आपको स्केड्यूल मिलेगा। तो कुछ बच्चों को पता है मेरे ख्याल से, तो स्केड्यूल पता करो कहाँ पे है, स्केड्यूल में देख लो। ठीक है, मुझे जो पता है दैट इज़ 8 मार्च मंडे को। अच्छा, तो पेपर में जब हम अगर आए तो दिस इज़ द पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट अ क्लास फॉर कार हैविंग फंक्शनैलिटीज़ स्टार्ट इंजन एक्सेलरेट एंड ब्रेक। क्या कह रहा है इसके अंदर कह रहा है कि आप एक क्लास बनाएं कार की जिसमें फंक्शनैलिटीज़ हों, मतलब फंक्शंस हों, स्टार्ट इंजन एक्सेलरेट एंड ब्रेक। ठीक है, वेन एवर इंजन स्टार्ट्स इट शुड रीसेट द एट्रीब्यूट TTK टोटल ट्रेवल किलोमीटर टू ज़ीरो। जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपना इंजन, मतलब स्टार्ट इंजन जो है उसका मेथड कॉल होगा, तो क्या होगा, इसका जो एट्रीब्यूट है जो कि इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। उसके बाद ऑन एक्सिलरेट इट शुड एड 10 किलोमीटर्स एंड ऑन ब्रेक इट शुड प्रिंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जब एक्सिलरेट का मेथड चलेगा तो क्या होना चाहिए, इस TTK के अंदर 10 ऐड हो जाना चाहिए। और जब ब्रेक अप्लाई हो, ब्रेक का मेथड कॉल हो, तो इसका टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ था वो प्रिंट हो जाना चाहिए। कह रहा है राइट द कोड प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ कार इन मेन। इस पूरे कोड को, उस पूरे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करें और फिर जो ऑब्जेक्ट है कार का उसको मेन में बना के ये सारे मेथड्स चला के दिखाएं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया, क्लियर एंड फाइन, सबको वाज़ेह है क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कार क्लास बनाई, पब्लिक क्लास कार। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट बनाया पब्लिक इंटीजर TTK।
जिसकी शुरू में 0 वैल्यू होगी। उसके बाद हमें 3 मेथड्स कह रहा है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन, उसके बाद कह रहा है पब्लिक एक्सेलरेट, उसके बाद कह रहा है पब्लिक वॉइड ब्रेक। तो इसमें ब्रेक इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद स्टार्ट इंजन पे क्या करना था, हमें TTK को रीसेट करना था, 0 कर दिया। उसके बाद एक्सेलरेट में क्या करना था, TTK में +10 करना था। और उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई हो तो हमें अपना TTK जो है उसको आउटपुट करना था। तो स्टार्ट के अंदर रीसेट हो गया, एक्सेलरेट के अंदर जो है एक्सेलरेट जो है उसमें हमने 10 प्लस कर दिया, और जब ब्रेक अप्लाई होगा तो TTK प्रिंट हो जाएगा। मिड्स के पेपर में विंडोज फॉर्म नहीं होगा, कंसोल बेस सारा पेपर होगा। फाइनल के अंदर भी सारा कंसोल बेस पेपर होगा। ठीक है, अभी तक यही पता है। तो हमने क्लास बनाई जिसके अंदर 3 मेथड्स हैं, स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट और ब्रेक, और उनके रिस्पेक्टिव जो काम कहे गए थे वो हमने इसमें इंक्लूड करवा दिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोड प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ कार इन मेन। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेन के अंदर और उसके मेथड्स को चला के दिखाना है। ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू कार, हम जो है इसको कार ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू कार, ओ बी डॉट स्टार्ट इंजन, उसके बाद ओ बी डॉट एक्सेलरेट, ओ बी डॉट ब्रेक। अब जब इसको चलाएंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 10। 10 क्यों आएगा, क्योंकि आपने सबसे पहले स्टार्ट इंजन किया, आपके पास 0 हो गया। उसके बाद एक्सेलरेट किया, उसमें 10 प्लस हो गया। उसके बाद ब्रेक दबाया तो उसने क्या करा, आउटपुट दे दिया। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं स्टार्ट इंजन जो है यहाँ पे कॉल करता हूँ और फिर मैं ब्रेक दबाता हूँ, तो अब क्या होगा आपके पास, सबसे पहले एक्सेलरेट हुआ, उसने 10 ऐड किया। उसके बाद ब्रेक आया तो उसने आउटपुट दे दिया 10। उसके बाद स्टार्ट इंजन हुआ तो रीसेट हो गया। उसके बाद दोबारा ब्रेक दबाया तो 0 था तो 0 प्रिंट कर दिया। जी, ये समझ में आ गया सबको। सबको क्लियर है? देयर आर 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिएट क्लास फरारी। फरारी की क्लास बनानी है which should which should inherit class car in क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या करेगी, क्लास को इनहेरिट करेगी कार की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बनाई थी। इट शुड हैव ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स, सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए जो कि बताई जाएं। अब उसमें आपको एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ऐड अ फंक्शनैलिटी टू वैलिडेट एट्रीब्यूट फ्यूल टाइप सच दैट नो अदर फ्यूल कैन सेट अदर देन ऑक्टेन। अब आपके पास एक एट्रीब्यूट होगा फ्यूल टाइप जिसमें आपको वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन क्या करेगी कि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो सके सिवाय ऑक्टेन की।
और ये वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग होगी। इसका मतलब मेरे पास जो डेटा टाइप होगा मेरा वो फ्यूल टाइप स्ट्रिंग होगा। ऑल्सो इट शुड हैव वेरिएबल ऑफ बूस्ट स्पीड which it should take as a parameter at time of object creation। मतलब एक और एट्रीब्यूट होगा बूस्ट स्पीड का जिसमें क्या लेगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसकी वैल्यू लेगा। If this value is greater than 1 then on accelerate the total increment in distance will be 10 plus boost speed। मतलब क्या होगा मेरे पास, अगर अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी तो एक्सेलरेट के ऊपर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अब किस तरीके से ऐड होगा, 10 के साथ साथ बूस्ट स्पीड की जो वैल्यू है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ फरारी इन मेन। फिर इस फरारी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मेन में। अब यहाँ पे ख्याल रखें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फरारी की क्लास का कोड देना है, पेपर में कार का कोड दोबारा नहीं लिखोगे, वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में दे चुके हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार का कोड तो था ही, अब हम एक क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास फरारी। फरारी इनहेरिट करेगी कार को। उसके बाद क्या होगा, फरारी के अंदर एक आपके पास एट्रीब्यूट होगा इन स्ट्रिंग फ्यूल टाइप। उसके बाद इस फ्यूल टाइप के ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो सके सिवाय ऑक्टेन के। तो पब्लिक स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा फ्यूल, जिसके अंदर क्या होगा, एक सेट का एट्रीब्यूट होगा जो कि क्या चेक करेगा, इफ़ मेरे पास मेरी जो वैल्यू है अगर वो ऑक्टेन हो, तभी फ्यूल टाइप के अंदर वो स्टोर हो सके, नहीं तो ना हो सके। नहीं तो क्या करेगा, एल्स कंसोल और राइट लाइन फ्यूल टाइप नॉट करेक्ट, और इसको प्राइवेट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास इसको कोई सेट ना कर सके। उसके बाद कहता है कि आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए बूस्ट स्पीड, जो कि ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के वक्त वैल्यू लेगा। तो हम दोबारा कोड में जाएंगे, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट पहले तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पब्लिक इंटीजर बूस्ट स्पीड, उसको हमने 0 रखा। उसके बाद इस वैल्यू को हम लेंगे कंस्ट्रक्टर में पब्लिक फरारी इंटीजर स्पीड, बी स्पीड इसका नाम दे देता हूँ, देन दिस डॉट बूस्ट स्पीड इज इक्वल्स टू डी स्पीड, इसको ले लिया। तो ये काम भी हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अब अगर एक्सेलरेट का फंक्शन चलता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट 10 का तो करना है, साथ ही साथ बूस्ट स्पीड की भी वैल्यू ऐड करवानी है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेट का जो फंक्शन था उसको हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब पहले से यहाँ पे एक्सेलरेट का फंक्शन बना हुआ है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल, क्योंकि हमें अंदर की लॉजिक चेंज करनी है। और यहाँ पे लिखेंगे हम ओवरराइड वॉइड एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट में क्या होगा, अब टी के जो था अब उसमें क्या होगा, अब 10 के साथ साथ प्लस बूस्ट स्पीड। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इस फरारी का ऑब्जेक्ट बनाना है और चला के दिखाना है। मेन में गए, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फरारी और भी इज इक्वल्स टू न्यू फरारी। फरारी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कहा ओ बी डॉट, अच्छा अब यहाँ पे जब हमने इसको चलाया तो यहाँ पे आपको एरर देगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर वैल्यू लेता है। हमने कहा 2। अच्छा, उसमें कंडीशन डालनी थी हमारे पास एक्सेलरेट के अंदर कि अगर ये वैल्यू क्या हो, बूस्ट स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तभी ये इस तरीके से काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा, सिंपल जो है टी के में आपके पास +10 का इंक्रीमेंट होगा।
अब यहाँ पे हमने बूस्ट स्पीड 2 दे दी, इसका मतलब अब ये चलेगा। अब हम एक्सेलरेट का फंक्शन चलाएंगे और फिर ओ बी डॉट ब्रेक चलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे 12 कार है। ठीक है, तो ये बूस्ट स्पीड की भी जो है काम इसमें ऐड हो रहा है। जी, ये समझ में आ गया सवाल किस तरीके से सॉल्व हुआ। हाँ जी क्लास, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, रिप्लाई करो। सालिक रफ़ीक, अभी कुछ पता नहीं है। पेपर में जितने भी सवाल होंगे वो आपको खुद देख के समझ आ जाएगा कितने करने हैं। अभी पेपर इज़ नॉट सेट येट, पेपर बना नहीं है। सालिक रफ़ीक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। अब आप क्या कह रहा है यहाँ पे, राइट क्लास व्हीकल विच शैल बी पेरेंट ऑफ क्लास कार having all necessary attributes according to question number 1 applying inheritance. Provide example scenario of access modifiers applied to this class and demonstrate their use through the main function. अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है 10 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग इम्प्लीमेंट करें। जी बेटा क्लास, 10 मिनट है आपके पास। शेख अलियान बेटा, इनके कोड में नहीं दे सकता, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, कोड में प्रोवाइड नहीं कर सकता। सोल्यूशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो कि पहले आ चुके हैं, तो इसके सोल्यूशंस में नहीं दे सकता आप लोगों को। इसका करके बता सकता हूँ, सोल्यूशन पूरा मैं आपको नहीं दे सकता। तो आपके पास वीडियो मौजूद है, रिकॉर्डिंग, उसमें से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें बेटा, आप लोगों के पास 10 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि चेक करती थी कि फ्यूल टाइप क्या होनी चाहिए, ऑक्टेन। अब सबसे पहले इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे ओ बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूल को सेट करेंगे इज इक्वल्स टू पेट्रोल, और फिर उसके बाद हम जो है ओ बी को सेट करेंगे फ्यूल इज इक्वल्स टू ऑक्टेन। अब जब पहली बार पेट्रोल चलेगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एरर देगा फ्यूल टाइप नॉट करेक्ट। उसके बाद जब ऑक्टेन उसमें जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो 10 मिनट है आप लोगों के पास, कोट करें क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद जो है वी विल कंटिन्यू।
जी क्लास, किसने इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया है? जी बेटा, आप में से किसने इम्प्लीमेंट कर लिया है? किसी ने भी नहीं किया? आवाज़ आ रही है बेटा क्लास सबको? कोई एक रिप्लाई करे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या था, आपको एक क्लास बनानी थी वहीकल की क्लास, जो कि पेरेंट क्लास होगी कार की। अब आपने क्या करना है, आपने इस पे एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, हैविंग ऑल नेसेसरी एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। कार की क्लास के लिए अगर इसका मैं पेरेंट बना रहा हूँ तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अप्लाई करनी थी, और फिर उसके ऊपर इनहेरिटेंस आपने अप्लाई करने के बाद उसमें इनहेरिट हो जानी चाहिए। फिर आपने क्या करना था, एग्जांपल सिनेरियोज बतानी थी एक्सेस मॉडिफायर्स की, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना था आपके मेन के फंक्शन में। अब यहाँ पे ख्याल रखें, एक्सेस मॉडिफायर जो है आपने लैब के अंदर पढ़ा होगा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, लेकिन जब हमने क्लास में पढ़ा था उसमें एक्सेस मॉडिफायर्स जो थे वो क्या थे, कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली। तो जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है उसको सिर्फ और सिर्फ सी शार्प के डोमेन में कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स, और जो आपके पास कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली होता है उसको एक्सेस मॉडिफायर्स कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, जनरली इन सबको मिक्स करके एक ही टर्म कहा जाता है, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर्स उनको पढ़ेंगे जो कि हमने कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली पढ़ा था। अब अगर पेपर में आएगा तो कौन सा वाला चूज किया जाए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड या कांस्टेंट वाला, तो वो मैं आपको जब पेपर आएगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा बिलाल, आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो ज़रा स्क्रीन शेयर करो, लेट्स सी आपने क्या किया है। स्क्रीन शेयर करें बिलाल। ऊपर जाओ ज़रा। ठीक है, आपने भी यही किया है कि पब्लिक प्रोटेक्टेड और जो आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स की मैं बात कर रहा था उसको आपने जो है एज अ एक्सेस मॉडिफायर्स यहाँ पे ले लिया है। तो इट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि आप लैब में इसको एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन पेपर में मैं जिस चीज़ का बताऊंगा आपको उस तरीके से करना है। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको अभी फ़िलहाल हम एक्सेस मॉडिफायर से करेंगे, तो दिस सोल्यूशन इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, एक और स्टूडेंट कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, सालिक रफ़ीक।
स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, व्हीकल की क्लास में आपने सिर्फ TTK डाला है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है एक्सेस मॉडिफायर्स कहाँ लगाया है? आपने सिर्फ एक ही मॉडिफायर को यूज़ किया है, इसके अलावा जो है बाकी आपने यूज़ नहीं किए, तो सारे दिखाने थे। अच्छा चलो, अब मैं बताता हूँ, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी है। सालिक ने सही किया है, उसको जो है बिलाल ने एक जगह पे गलती की है, वो मैं बताता हूँ सर। मैंने इम्प्लीमेंट किया है बट पब्लिक प्राइवेट से शो करवाऊँ? जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे आपको जो है सवाल में क्या कह रहा है, नेसेसरी एट्रीब्यूट्स। इस चीज़ का ख्याल रखो, आपको मेथड्स नहीं कहा गया, फंक्शनैलिटीज़ नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स कहा है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वेरिएबल्स, तो आपको सिर्फ वेरिएबल्स इंक्लूड करवाने हैं। मेथड्स और फंक्शंस जो है कार की क्लास में ही रहेंगे। जब मैं इसका कोड करूँगा यहाँ पर, तो आप एक क्लास बनाओगे व्हीकल की, पब्लिक क्लास व्हीकल, जिसमें क्या होगा, ये TTK आ जाएगा। अब उसके पास एक्सेस मॉडिफायर्स लगाने थे, तो हम जो एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ रहे हैं इसमें कांस्टेंट वगैरह है, तो यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक कांस्टेंट व्हील्स। उसको फ़िलहाल अभी हम 0 रख रहे हैं, सॉरी 4 रख रहे हैं, इंटीजर। उसके बाद हम पब्लिक रीड ओनली के लिए जो है हमें मेकर होंडा स्ट्रिंग एक बना लेते हैं, स्ट्रिंग मेकर इज इक्वल्स टू होंडा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक रीड ओनली स्टेयरिंग, इंटीजर स्टेयरिंग। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा सो सॉरी, अब हो गई जी, अब हो गई क्लास, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। तो हमने जो है कांस्टेंट एक बनाया इंटीजर व्हील्स, एक हमने रीड ओनली बनाया स्ट्रिंग मेकर, और उसके बाद एक स्टैटिक रीड ओनली बनाया स्टेयरिंग। अब इनको भी यूज़ करना है, तो पब्लिक हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करा, हमने मेकर को चेंज कर दिया इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको फ़िलहाल ब्लैंक रखा था, इसको हमने जो है होंडा कर दिया, होंडा करना है, टोयोटा कर दो, चलो ओके ना मैं फंस गया। अच्छा, अब उसके बाद स्टैटिक एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके अंदर हमने क्या करा, हमारा स्टेयरिंग जो है उसकी वैल्यू हमने इज इक्वल्स टू 1 कर दी। अब हमें क्या करना है, कार ने इसको इनहेरिट कर लिया, ज़रूरी नहीं है पेपर में आप दोबारा कार का कोड लिखो, ठीक है। अब इसका जो है ऑब्जेक्ट बनेगा व्हीकल का, ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, और इसके साथ जो है ओ बी डॉट हम करते हैं CW डॉट ओ बी डॉट मेकर। उसके बाद CW व्हीकल डॉट व्हील्स। उसके बाद CW व्हीकल डॉट स्टेयरिंग, और इसको चला देंगे। जी, तो आपके पास ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स है, इनका यूज़ भी जो है हमने यहाँ पे दिखा दिया कि कंस्ट्रक्टर में इनकी वैल्यू अपडेट होती है, जो रीड ओनली है और स्टैटिक रीड ओनली है, और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहता है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड क्लास डायग्राम बाय अप्लाइंग एब्स्ट्रैक्शन। सर क्वेश्चन 1 में तो एक एट्रीब्यूट, हमने 4 एट्रीब्यूट क्यों यूज़ किए? अच्छा, सालिक रफ़ीक पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक एट्रीब्यूट है, हमने 4 एट्रीब्यूट्स क्यों यूज़ किए? तो यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल सिनेरियो ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स कह रहा है। ये देखें एग्जाम्पल, आपने क्या करना है, एग्जाम्पल सिनेरियो भी बताना है, एक्सेस मॉडिफायर्स कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें दिखाने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स मज़ीद बनाने पड़े, जिसमें कांस्टेंट आ गया,
रीड ओनली आ गया और स्टैटिक रीड ओनली आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। आपके पास अगेन 10 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें।